आप देख रहे हैं गॉसिप वाली आंटी के साथ सीरियल्स की चुगली और मैं हूं आपके साथ शिल्पी। और आज इस वीडियो में भैया एक नहीं दो नहीं बल्कि चार शो की अपडेट मिलने वाली है। कौन कौन से शो हैं चलिए बताते हैं। पहला शो रहेगा गुम है किसी के प्यार में, दूसरा रहेगा अनुपमा, तीसरा है ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो वहीं चौथा है झनक। तो चलिए भाई सबसे पहले शुरू कर लेते हैं गुम है किसी के प्यार में की स्टोरी से। अब गुम है किसी के प्यार में तो आप देख ही रहे हैं कि शो में भैया आ गया है लीव के बाद की कहानी फैंस को इतनी सी भी पसंद नहीं आ रही। हम देख ही रहे हैं किस तरह से ईशान ने जब से शो छोड़ा है फैंस परेशान हो रहे हैं। सभी का लुक था वो चेंज हो गया। वहीं रजत की एंट्री हो गई है, छोटी सी नटखट सी बच्ची भी आई है जिसका नाम साइशा है जो कि रजत की बेटी है। अब रजत की बेटी के साथ भाई सभी की जो लाइफ है ना वो बहुत अच्छी दिख रही है। और साथ ही आज का जो सीरियल का ट्रैक होगा ना वो जबरदस्त होने वाला है। आप देख पाएंगे कि कैसे सभी की फैमिली जो है भाई कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। जी हाँ, आप देखेंगे कैसे सभी के कहने पर रजत जो है साइशा के स्कूल जाने वाला है। आप तो जानते ही हैं कि सभी जो है वो छोटी सी बच्ची को उसके पिता यानी कि रजत का प्यार दिलाना चाहती है। और रजत की बात करें तो उसको इस बात का दुख है कि उसकी बीवी उसका प्यार उसे छोड़कर चला गया, तो बच्ची से उसकी उतनी अटैचमेंट नहीं है। लेकिन जब जब सभी उसे हड़काती है ना तब उसे भाई प्यार आ जाता है साइशा पर। और अब वही शो की जो फोटोज आई है ना सामने वो जबरदस्त हैं, क्योंकि आज के ट्रैक में आप यही देखेंगे कि कैसे भाई सभी और रजत दोनों ही साइशा का ख्याल रखते हुए नजर आएंगे। वहीं हम बात करें भाई साइशा की तो साइशा की सभी के साथ अटैचमेंट बढ़ती ही जा रही है। और वहीं भाई रजत की बात करें तो रजत जो है वो सभी से अटैच इसलिए हो रहा है क्योंकि वो छोटी सी बच्ची यानी कि रजत की बच्ची का ख्याल सभी रख रही है। और साइशा सभी की बॉन्डिंग को देखकर कहीं ना कहीं शो में आगे ये फैसला लिया जाएगा कि सभी और रजत की शादी हो जाएगी, यानी कि फिर से सभी की जिंदगी में प्यार वाले रंग भरने वाले हैं। तो भाई आपका क्या कहना है सीरियल के ट्रैक को लेकर, सभी को लेकर, रजत को लेकर, इनकी लव स्टोरी को लेकर? क्योंकि अब इनकी लव स्टोरी की बात करें तो फैंस को तो अब शो की कहानी बहुत पसंद आ रही है। तो भाई आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो चलो भैया अब अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं दूसरे सीरियल की ओर। दूसरा सीरियल है हमारा ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज तक किसी को नहीं समझ में आया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और किसका कहलाता है, लेकिन चलिए अभी जो ट्रैक चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल शो के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे भाई सावन का झूला झुलाया जा रहा है। अरमान और भाई अभीरा जो है वो क्लोज आने वाले हैं। अरमान और अभीरा को आप देखेंगे कैसे सावन के झूले पर रोमांटिक मूवमेंट होने वाला है। सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। लेकिन भाई आपको बता दें कि अरमान अभीरा का जो ये रोमांस होगा ना वो नाम मात्र के लिए इमेजिनेशन होगा, यानी अरमान ख्याली पुलाव पकाएगा और देखेगा कि अभीरा के साथ वो रोमांस कर रहा है, सावन के झूले पर झूल रहा है। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ रूही का दुख दर्द पीड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले। रूही को बस ये लग रहा है कि किसी तरह से अब भी उसकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर जाएं। लेकिन भाई क्या करें, अब तो अभीरा की ज़िंदगी में खुशी नहीं है तो रूही की तो बात ही मत कीजिए। वहीं पर यहाँ अरमान को हम देखने वाले हैं कि कैसे भाई वो कावेरी के खिलाफ जाने वाला है। कावेरी को सुनाएगा कि अगर आप चाहती तो मेरे माँ पापा यानी कि विद्या और माधव को एक कर सकती थी, लेकिन देखो आपने ईगो एटीट्यूड के अलावा कुछ देखा ही नहीं। यहाँ कहीं ना कहीं जो अरमान है वो कावेरी को अभीरा की भाषा में बात करता है, जिस बात का अंदाजा लग जाता है कावेरी को। और फिर कावेरी जो है वो भड़कती हुई नजर आती है, लेकिन अरमान पर इस बार किसी का बस नहीं चलता। अरमान कावेरी को खूब सुनाता है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा इन सब में अभीरा अरमान कैसे क्लोज आएंगे। तो इस सीरियल की कहानी यानी कि अभीरा अरमान का क्लोज आने के लिए आप कितना वेट कर रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए भाई अब तीसरे सीरियल की चुगली करते हैं। वो सीरियल है अनुपमा। अनुपमा को तो आप देखते रहते हैं, वो हमेशा परेशान रहती है।
उसकी जिंदगी में इतनी मुसीबत है कि भाई क्या करें, क्योंकि आप तो जानते हैं अनुपमा की जिंदगी में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे दुश्मन हैं। वनराज हो, उसकी पाखी बेटी हो, उसकी आध्या बेटी हो, उसका बेटा हो तोशु, या फिर अब श्रुति हो, क्योंकि श्रुति भी तो नई दुश्मन बन गई है। अब क्या हो रहा है, अब शो में अनुपमा अनुज दोनों क्लोज आते हुए नजर आ रहे हैं। भाई फैंस को इस दिन का इंतजार ना बहुत टाइम से था कि अनुपमा अनुज एक हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। हम देख भी सकते हैं कि कैसे श्रुति का भांडा फूटा। अनुज जो है श्रुति को खूब सुनाता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ भी छोटी अनु जो है उसने अनुज को खूब सुनाया और कहा कि आप तो अनुपमा जोशी की बातों में आ गए हैं और अनुपमा की बात मानकर आप जो है श्रुति से शादी तोड़ रहे हैं, क्योंकि अनुज ने श्रुति से शादी तोड़ने का फैसला ले लिया है, सगाई को तोड़ भी दिया है, शादी कैंसिल कर दी है। वहीं हम बात करें यहाँ पर अनुपमा की, तो अनुपमा सारा दोष खुद पर डाल रही है, रो रही है, फूट रही है पागलों की तरह, सड़क पर इतनी परेशान हो रही है, चिल्ला रही है। और फिर हम देख सकते हैं कि कैसे अनुपमा जो है उसको अनुज का सहारा मिलने वाला है। अनुपमा सड़कों पर भटकेगी तो वहां आप देखेंगे कैसे अनुज पहुंच जाएगा, वो भी भैया छाता लेकर, और छाते में फिर इनका होने वाला है रोमांस। इतना प्यारा सा सीन आपको देखने को मिलेगा जैसा फैंस को बहुत टाइम से इंतज़ार भी था, और भी बहुत कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग ट्रैक में। तो भाई आप क्या कहना चाहते हैं अनुपमा अनुज इन दोनों की लव स्टोरी को लेकर, इन दोनों के करीब आने को लेकर, और साथ ही जो छोटी अनु यानी कि आद्या जो चाल चल रही है, क्या वो अनुपमा अनुज को अलग करने में कामयाब हो पाएगी? आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए भाई फटाक से चौथे सीरियल झनक की अपडेट दे देते हैं। झनक में बहुत झनकीना झनकीना माहौल है, यानी कि शादी का माहौल है। शादी हो रही है अर्शी और अनिरुद्ध की। जी हाँ, अनिरुद्ध अर्शी शादी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ अनिरुद्ध का प्लान ये है, वो गुपचुप तरीके से अपनी सारी बातें दिल में दबाए बैठा है कि बस झनक जो है ना वो सारी चीज़ें बता दे कि हाँ उसे भी अनिरुद्ध से प्यार है, क्योंकि अनिरुद्ध ने कई बार ये चीज़ कन्फेस की कि हाँ वो फिक्र करता है झनक की, हालांकि सीधे सीधे कुछ नहीं बोला। अब वहीं पर झनक को बार बार अजीब सा लग रहा है, जेलसी हो रही है, और ये बात अनिरुद्ध को फील हो रही है। आप देख सकते हैं कैसे जो है भाई अनिरुद्ध को हल्दी लगने वाली है अर्शी के नाम की, और जानते हैं हल्दी कौन लगा रहा है? भाई झनक। जी हाँ, झनक जो है वो हल्दी लगाती हुई नजर आ रही है अनिरुद्ध को, और फिर अनिरुद्ध जो है उसको और जलाता हुआ नजर आ रहा है। अर्शी के साथ खूब गुपचुप कर रहा है, बातें कर रहा है, और देख रहा है कि झनक के एक्सप्रेशंस कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भाई आप देख सकते हैं कैसे कहीं ना कहीं अनिरुद्ध और झनक को एक करती हुई नजर आने वाली है। और आप तो जानते ही हैं कि जो झनक है वो अनिरुद्ध के क्लोज जाएगी और इन दोनों की ही शादी होगी। लेकिन इन सब में अर्शी क्या करेगी, कैसे अर्शी अनिरुद्ध और झनक को दूर रखने के लिए प्लान बनाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है शो का अपकमिंग ट्रैक। क्योंकि एक तरफ अर्शी जो है वो सपने सजा रही है, वो देख रही है कि कैसे अनिरुद्ध जो है झनक से दूर होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको गलतफहमी हो गई है कि अनिरुद्ध झनक को पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अनिरुद्ध तो ये सब इसलिए कर रहा है कि झनक अपना प्यार कबूल ले। अब झनक अपना प्यार कब कबूलेगी? क्या शादी के मंडप में? क्या फिर से एक बार अर्शी के सपने अधूरे रह जाएंगे? क्या अर्शी जो है दुल्हन तो बनेगी लेकिन अनिरुद्ध की बीवी नहीं बनेगी? आपका क्या कहना है इन सारी चीज़ों को लेकर, झनक अनिरुद्ध को लेकर? कमेंट करके बताइएगा। तो भैया लो सारे सीरियल्स की अपडेट फटाफट से दे दी है। अब कैसा लगा है आपको ये वीडियो कमेंट में करके बता दीजिएगा, और इसके साथ और कौन कौन से सीरियल की अपडेट चाहिए गॉसिप वाले अंदाज में ये भी बताइएगा। इसी तरह की टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इससे भी जल्दी से फटाक से फॉलो करने।